है। अच्छा, 2018 इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट कांट बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, यानी कौन सा स्पीशीज जो ऑप्शंस गिवन है फोर, कौन सा वाला स्पीशी हम पोटेशियम परमैंगनेट की मदद से मालूम नहीं कर सकते, एस्टिमेट नहीं कर सकते या उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। एक है फेरस आयन, ऑक्जेलिक एसिड, पोटेशियम आयोडाइड और एक है फेरिक आयन। तो जनाब हमको पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्जेलिक फर्स्ट क्या है प्लस आयरन प्लस 2, तो ये आयरन प्लस 2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद को रिड्यूस करता है। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ से अगर ये फॉर एग्जांपल एक एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 को रिड्यूस होगी। तो एक मैंगनीज को +7 से +2 को रिड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम हाउ मच मोल्स ऑफ फेरस आयन कैन बी ऑक्सीडाइज, 5 मोल्स। ये एक और क्वेश्चन भी हो सकता है कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन ऑक्सीडाइज हाउ मच, 5 मोल्स ऑफ फेरस टू फेरिक आयन, बिकॉज मैंगनीज को +7 से +2 को रिड्यूस होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एंड द ईच फेरस आयन, जब फेरिक आयन को ऑक्सीडाइज होता है तो ईच फेरस आयन क्या देता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इट मीन कि पोटेशियम परमैंगनेट की मदद से हम फेरस आयन को एस्टिमेट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड वन, ऑक्जेलिक एसिड। आपकी बुक में गिवन है कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज ऑक्जेलिक एसिड टू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, +4 है। तो ऑक्जेलिक एसिड को भी ये एस्टिमेट कर सकता है बिकॉज पोटेशियम परमैंगनेट कैन ऑक्सीडाइज ऑक्जेलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये इस पर और भी हम कुछ वीडियोस इंशाल्लाह करेंगे कि 2 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन ऑक्सीडाइज 5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अगर ये 1 मोल है तो ये कितने मोल्स को, 2.5 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर सकता है टू कार्बन डाइऑक्साइड, in which the oxidation state of carbon increase from +3 to what, +4। तो ऑक्जेलिक एसिड भी एस्टिमेट हो सकता है। एंड द सी ऑप्शन, पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम परमैंगनेट कैन आल्सो ऑक्सीडाइज पोटेशियम आयोडाइड टू व्हाट, टू आयोडीन, in which the oxidation state of iodine increasing from -1 to what, 0। तो ये पोटेशियम आयोडाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन जनाब अगर ये ऑप्शन हम देख ली +3, तो +2 तो +3 को ऑक्सीडाइज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, लेकिन +3 जो कि आयरन का जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो आयरन के होते हैं वो एक फेरस है और एक फेरिक है, +4 और +5 के आयरन के कंपाउंड्स जो है वो स्टेबल एग्जिस्ट नहीं है। सो इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +3, तो ये मजीद +4 को तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इट मीन कि पोटेशियम परमैंगनेट की मदद से हम इसकी एस्टिमेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी अपने +3 फॉर्म में मौजूद है, तो ये मजीद +4 +5 में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, +3। पोटेशियम परमैंगनेट कांट बी यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ व्हाट, फेरिक आयन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हो गया। नाउ द अदर वन,